नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब आपको नए साल पर एक हकीकत से रूबरू करवाते हैं। पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी और पंजाब से लेकर राजस्थान तक प्रचंड ठंड का प्रकोप लोगों का हाड़ कपा रहा है। और ऐसे में इन राज्यों के रैन बसेरों का हाल क्या है? क्या यहां बेघर लोगों के लिए सर्दी की रात को गुजारने के मुफीद इंतजाम है, या फिर बेघर और बेसहारा लोग ठिठुरने वाली ठंड में सड़क किनारे या फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं? ठोक के बोलेंगे में न्यूज 24 की टीम ने रैन बसेरों का स्याह सच सामने लाने की कोशिश की है। देखिए, न्यूज 24 के कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। अभी पुलिस वाले ने आज से कहा कि भाई यहाँ खुले में मत सो, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, वहाँ चलो। कोई भी नहीं पूछा सर। अभी कल ही परसों यहाँ पर मर गया एक बंदा, ठंड की वजह से पूरे टाइट हो गया था, मर गया यहीं पे लाल बत्ती पे स्टेशन के कोने पे। नहीं है, बोल रहे हम अभी आए हैं, बोले जगह नहीं है। तो आप कहाँ जाएंगे ऐसी सर्दी में? आप बैठ के ही पूरी नाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, नगर पालिका से लकड़ी वगैरह डलवानी चाहिए, रैन बसेरा बनवाना चाहिए। ऊपर स्याह खुला आसमान, नीचे ठंड से ठिठुरते इंसान। बेघर, बेबस, लाचार, प्रचंड ठंड कर रही भीषण प्रहार। नाकाफी है सरकारी इंतजाम, शीतलहर से जिंदगी परेशान। दिल्ली टू पंजाब लोग बेहाल, इसलिए हम पूछेंगे ठोक के सवाल। ठंड है, प्रचंड है, शीतलहर ने किया तंग है, कोहरे से भी जंग है, इस ट्रिपल अटैक से लोग हैं परेशान और जिंदगी के लिए जारी है संग्राम। उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे की तिहरी मार पड़ रही है। लोग बेहाल, बेघर हैं, लाचार हैं, फुटपाथ पर सोकर स्याह रातें गुजारने को मजबूर हैं। और सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने बेघर, परेशान और लाचार लोगों के लिए शहरों में रैन बसेरा बना रखे। जब न्यूज 24 की टीम ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक इन्हीं रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया और जाना कि दावे की सच्चाई कितने करीब है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली के ISBT पहुंचे और यहां का हाल जाना तो न्यूज 24 के कैमरे की नजर पहले एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां 2 पेड़ों के सहारे त्रिपाल बंधा हुआ था। नीचे लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था, पास ही चूल्हा बना, एक बल्ब भी अपनी हद तक रोशनी कर रहा। कुछ पत्थर पड़े और इस जगह पर कुछ इंसान अपनी जिंदगी बसर करते हैं। कौन हैं ये लोग, पहले उनसे मिल लीजिए। अच्छा, आप लोग जाते हो रैन बसेरे में सोने? नहीं जाते? क्यों? हम लोग यही रहता हूँ ना सर। अच्छा, यहीं रहते हो आप? और ठंड तो बहुत ज्यादा हो, ठंड में कैसे करती हो? क्या करूँ सर, ठंडी भी इतना ही है तो करना क्या पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पर जाके सोने की व्यवस्था मिल पाई, या वहाँ पर बेड फुल होते हैं? क्या होता है वहाँ पर? नहीं, उधर तो गया नहीं हम लोग। कभी गए नहीं? रैन बसेरा जो बना हुआ है आगे नहीं गए सर। कभी नहीं गए? नहीं, कभी वो लोग आए आपके पास कि वहाँ पर सो जाओ? कोई भी नहीं आया। कभी पुलिस वाले ने आज से कहा कि भाई यहाँ खुले में मत सो, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, वहाँ चलो? कोई भी नहीं पूछा सर। कभी नहीं पूछा आपसे? आप कहाँ रहते हो बाबा? हम लोग यहीं रहते हैं, रेडी लगाते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं बंगाल का हूँ। बंगाल की हो? तो इतनी ठंड में ऐसी रहना हो रहा है? क्या करूँ सर, ठंडी में से रहना पड़ता है। ये आप दे रहा है, हम लोग का जुगाड़ तो कोई नहीं कर रहा है, सरकार भी तो नहीं कर रहा है ना हम लोग का जुगाड़, तो हम लोग क्या करें बताइए, ठंडी में गुजरना पड़ता है। तो रैन बसेरा सामने है, 18 लोगों की व्यवस्था है वहाँ पे रहने की, लेकिन सिर्फ 18 लोग। इसके अलावा कुछ लोग सड़क पर सोने पर मजबूर हैं। यह हाल तब है जब यहां से कुछ ही दूरी पर एक रैन बसेरा है, लेकिन ये लोग यहां रहते हैं और कोई इन्हें पूछता नहीं। फिरोजाबाद से दिल्ली आई एक वृद्ध महिला भी खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। पूछा तो बताती कि वो सिर्फ एक बार ही रैन बसेरे में रह सकी, पुराने लोग उन्हें रहने नहीं देते। इस ठंड के मौसम में फिलहाल रात गुजारना कितना भारी पड़ रहा है, ये लोग कहाँ सोते हैं समझ लेते हैं। कहाँ सोते हो आप लोग? ये पे सोते हैं बेटा, यही सोते हो? ये मंदिर पे भी सो जाते हैं, हाँ। स्टेशन पे भी सो जाते हैं बेटा, को झूठ बोले। अच्छा। हाँ,
तो यहाँ पर ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे गुजारा होता है? मांगने खाने वाले हैं बेटा, क्या क्या करे, जो अपना पेट गुजारा कर रहे हैं बेटा। हाँ। वहाँ व्यवस्था हो पाती कभी कभी, आप कभी नहीं कभी बेटा, बुरा? होती है, खाना पीना खाते हैं बेटा। हाँ, रैन बसेरा जो है, हाँ, रैन बसेरा में भी चले रैन बसेरा सरकारी बना हुआ है। उसमें नहीं जाते बेटा, नहीं। ये और लोग रहती हैं बेटा, रहने नहीं देती हैं। ये कहती हैं नहीं नहीं आती हैं, जो नहीं रहने देंगे। हाँ, अच्छा। झूठ नहीं बोलेंगे बेटा, जो बात है वही कहेंगे हम। अच्छा, तो कभी वहाँ पर रुके नहीं रैन बसेरे में? नहीं, एक दिन रुके थे बेटा, उसके बाद 5 साल फिर नहीं रुकने दिए अभी। फिर नहीं रुकने दिया? नहीं नहीं। हालांकि पास ही ISBT पर रैन बसेरा जहां सिर्फ 18 बेड है, रोज यहां 15 से 16 लोग आते हैं, लेकिन बेघर लोगों की तादाद ज्यादा है। हाल में ठंड की वजह से यहां एक शख्स की मौत भी हो गई। इस समय ISBT बस अड्डे के पास में हूँ। ये एक रैन बसेरा है। यहाँ की तस्वीर, हालात मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे हालात हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या नहीं है। लेकिन पहले मैं अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये रैन बसेरा है और इसमें कितने बेड होंगे? ये कम से 18 बेड का है सर। 18 बेड हैं इसके अंदर। और रोजाना कितने लोग आते हैं लगभग यहाँ पर सोने? 15 से 18 लोग आ जाते हैं सर। 15 से 18 लोग जी। सोने आते हैं। अब जरा देखिए, ये काफी पुराना है यहाँ पर ये, और आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर सो भी रहे हैं और कुछ बेड यहाँ पर खाली हैं। करीब कितने 15-18 बेड आपने बताए? जी जी जी। गर्मी के मौसम में तो कूलर लगा है, सर्दी के मौसम में कोई हीटर या कुछ और व्यवस्था? सर्दी में ज्यादातर जो है अपने पास हीटर की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, जो भी हम लोग को दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली सरकार हम लोग को जो भी सुविधाएं यहाँ मुहैया करा रही है, वो भी हम लोग बेघर होमलेस लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। रोजाना लोग बदल के आते हैं या कई बार ऐसा होता है कि नहीं आ पाते लोग? नहीं सर, बदल के भी आते हैं लोग। वैसे जो रेगुलरली भी हैं, जो बेचारे अपना बेसहारा हैं, जो काम भी करते हैं, अपना डेली अपना काम करने भी चले जाते हैं, वो शाम को भी आके अपना रुक जाते हैं, गुजर बसर करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ निःशुल्क? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार की तरफ से निःशुल्क सुविधाएं हैं सारी यहाँ पे। ये रैन बसेरा है। अमूमन रैन बसेरे के साथ जो है वॉशरूम दिया जाता है, लेकिन सामने जो 2 वॉशरूम आपको नजर आ रहे होंगे, एक मेल और एक फीमेल का, ये दोनों वॉशरूम पिछले काफी दिनों से खराब पड़े हैं। ये दोनों वॉशरूम की कंप्लेंट डाली जा चुकी है, लेकिन काफी समय से फिलहाल ये कंप्लेंट ऐसी ही पड़ी हुई है। उस पर सारे सोते हैं, इधर से उधर तक, यहाँ से लेके वहाँ तक सोते हैं। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते लोग? कोई नहीं जाते हैं, जाते हैं फिर भगे आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं गाड़ी वाले, फिर भग जाते हैं। लेकिन वो तो 18 ही केवल वहाँ पर बेड है, तो कहाँ सोएंगे 400-500 आदमी? ये भी तो बात सही है कि 18 आदमी, फिर 18 आदमी का है तो कहाँ सोएगा? जो पहले आके सो गया उसकी कुर्सी हो गई, बाकी क्या हो गई, बाकी सब रोड पे सोते हैं ऐसे। ठंड में तो जाने कितनी मौतें भी हो जाती हैं, हर साल ये आंकड़े भी आते हैं। कल ही परसों यहाँ पर मर गया एक बंदा, ठंड की वजह से पूरा टाइट हो गया था, मर गया यहीं पे लाल बत्ती पे, स्टेशन के कोने पे। अभी परसों ही की तो बात है, परसों ही मरा वो। बाकी उधर से यहाँ से लेकर वहाँ तक सोते हैं पूरा लाइन से ही। कोई चद्दर ओढ़ लेता, कोई बोरी ओढ़ के, कोई कट्टा ओढ़ के सो जाता है ऐसे। अब आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। न्यूज 24 के संवाददाता मनोज पांडे सबसे पहले बादशाह नगर इलाके में पहुंचे तो उन्हें यहाँ कुछ रिक्शा वाले ठिठुरने वाली ठंड के बीच सड़क पर सोते मिले। पूछा तो बताया कि बादशाह नगर इलाके में कोई रैन बसेरा नहीं, जो है वो काफी दूर है। ऐसे में उन्हें रोज इसी तरह अपनी रात ठंड में गुजारनी पड़ती। राजधानी लखनऊ की ही दिखाते हैं, जो बादशाह नगर स्थित की है। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि ये बादशाह नगर का एरिया है, और बादशाह नगर एरिया में आप ये तस्वीरों में आप देख रहे हो मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये खुला एरिया है, और यहाँ पर किस तरीके से लोग खुले में सो रहे हैं। ये रैन बसेरे में क्यों नहीं रह रहे हैं, क्या इनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई कि नहीं की गई, क्यों ये लोग खुले में सो रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मंत्रा। कहाँ के रहने वाले हो? सीतापुर। हाँ। रैन बसेरा नहीं गए क्या तुम? हाँ, दूर पड़ रहा है, एक मैं नहीं। यहाँ बादशाह नगर में स्थित कितनी दूर पे है रैन बसेरा? यहाँ पर है ये नहीं, यहाँ है ही नहीं रैन बसेरा। नहीं है तो खुले में सो रहे हो ठंड में? कुछ कंबल रजाई मिला, सरकार ने कुछ दिया, कोई अधिकारी आया था देने? नहीं आवाज है, ये कमर साहब दे गया रहा इनका, और तब से देवे नहीं कि कमर खाली बनी। दादा क्या नाम है आपका? गुड्डू। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर। यहाँ खुले में क्यों सो रहे हैं? खुले में सो रहे हैं, जब है ना तो कहाँ सो जाए। रैन बसेरा दूर बैठा है, यहाँ कोई है ही नहीं। ये जो कंबल वम्बल है कुछ मिला, कुछ दिया? नहीं, कोई नहीं, प्राइवेट वाले ने दिया है, कल प्राइवेट वाले ने दिया है, सरकारी नहीं मिला है। आप कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर के रहने वाले हैं। तो रैन बसेरा नहीं गए? रैन बसेरा यहाँ से बाबूजी दूर बैठे थे। अच्छा। हाँ।
तो यहाँ अलाव अलाव की व्यवस्था नहीं हुई सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, सरकार तरफ से नहीं व्यवस्था हुई यहाँ है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अफसरों को साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी इंसान ठिठुरती ठंड में सड़क या फुटपाथ पर ना सोए, दिखने पर तुरंत उसे रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अलाव जलाया जाए। लेकिन जब न्यूज 24 रिपोर्टर मनोज पांडे ने कैसरबाग चौराहे पर मौजूद बस अड्डे का रुख किया तो तस्वीर इसके उलट मिली। लोग अलाव तो जला रहे थे, लेकिन सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर और मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो उसी की जो रियलिटी है वो चेक करने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची है मुख्य चौराहों से होते हुए हजरतगंज, 1090, इसके साथ ही परिवर्तन चौक के साथ ही अब हम यहाँ कैसरबाग बस अड्डे पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये तसला है और यहाँ पर इन लोगों ने अपना ये जला करके आग जलाई है और इसको सेक रहे हैं। तो लोग ठंड से बचने के लिए अपने अपने तरह से, कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई गर्म कपड़े ज़्यादा पहन रहा है, तो उस तमाम तरीके से ठंड से बचने के लिए अपने अपने व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो अलाव जलाया है ये किसकी तरफ से जला है? ये अपनी तरफ से। आपकी ये दुकान है? जी हाँ। तो यहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं की गई। तो ये अपना ही यहाँ पे जला रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, ठंड से उतरते हो जाते होंगे तो ठहरते भी हैं, कन्वेंस का इंतजार करते हैं। तो ऐसे में यात्री आपके दुकान पे आता है तो अलाव का सहारा लेता है, तो इसलिए आपने अलाव का खुद ही आपने व्यवस्था करी? बिल्कुल। अब ये यात्री हैं, बैठे हैं। आप यात्री हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। अब देखिए, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? हम सीतापुर से आए हैं। कहाँ जाना है? सीतापुर वापसी जा रहे हैं, मेरा कोई काम था इसलिए आए थे। तो और यहाँ पे ठंड से कोई भी व्यवस्था नहीं। बताइए, दुकान होके वो बेचारे अपने लिए हैं, यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है, हटा भी रहे हैं दुकान वाले। यहाँ पे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, नगर पालिका से लकड़ी वगैरह डलवानी चाहिए, रैन बसेरा बनवाना चाहिए। ठुठर रहा आदमी बस स्टॉप के अंदर पूरा भरा हुआ है, लेटने पहुँचने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, बसें अलग लेट चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर ने इसके बाद परिवर्तन चौक पर मौजूद सरकारी रैन बसेरे का रुख किया। यहाँ इंतजाम तो ठीक थे, लेकिन लोगों के ठहरने के लिए बस बेड 19 ही थे। ऐसे में जो पहले आ गए वो बेड पा गए, बाकी खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं। हम आपको यहाँ ये रैन बसेरे की पहले तो आपको तस्वीर दिखा दें कि आप यहाँ देखिए, ये रैन बसेरा है और आप रजाई, जो यहाँ पर चारपाई है आप देख ही रहे होंगे, और तकिया और जो तमाम चीज़ें हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि सरकार ने क्या व्यवस्था करी है। अब यहाँ पर कौन कौन है, किन किन जिलों के हैं जो यहाँ पर आते हैं, अब उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। दादा, यहाँ आप रैन बसेरे में रह रहे हैं या यहाँ पे केयर टेकर हैं? मैं सर यहाँ मऊ का जिला का मऊ रहने वाला हूँ। मैं यहाँ इंचार्ज जैसी देखभाल करता हूँ। कुछ जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सुरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। यहाँ क्या करते हैं आप? होटल में सुपरवाइजर। तो यहाँ घर मकान नहीं, तो गर्मियों में तो रोड पे ही चल जाता था काम? नहीं, गर्मियों में थोड़ा दे देते हैं व्यवस्था, लेकिन ठंडी में थोड़ा वो नहीं दे रहे हैं। तो सड़क ही सहारा था? हाँ। ये सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था? सरकार की तरफ व्यवस्था। गोरखपुर के रहने वाले हैं आप। तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इस रैन बसेरे में हीटर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये 19 लोगों का बेड है। क्यों दादा? जी सर, 19 लोगों का बेड है। 19 जो लोग हैं वो यहाँ इस रैन बसेरे में रह सकते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी संख्या है। कुछ लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं और कुछ रैन बसेरे में अगर जगह नहीं मिलती तो वो पुल के नीचे या सड़कों पे अभी भी सहारा ले रहे हैं। अब राजस्थान के जयपुर की तस्वीर को देख लीजिए। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं। एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल भी यहाँ है जो सड़क पर प्रचंड ठंड की मार झेल रहा है। जिंदगी बिताने और रात गुजारने के लिए लोग जहां तहां से लकड़ी का इंतजाम कर रात गुजार रहे हैं। हालांकि जयपुर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के बीच बनी एक रैन बसेरे में जब न्यूज 24 रिपोर्टर केजे शिवसन पहुंचे तो उन्हें यहाँ इंतजाम ठीक मिले। ये जयपुर का रैन बसेरा है, जो कि जयपुर के यदि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में जो इलाका है वहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त रैन बसेरा है और यहाँ देखिए, ये सोने की तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था भी की है। ये सरकार की तरफ से कोशिश की गई है
कि लोग सर्दी में किसी तरह से परेशान न हो। नगर निगम की सहायता से, सामाजिक संगठनों की सहायता से रैन बसेरे किया गया और यहाँ पर जो लोग रुके या ठहरे हुए हैं उनको बाकायदा इस तरह से प्रॉपर रजाई, गद्दे, तमाम चीज़ें दी जा रही है। सर्दी ना आए उसकी व्यवस्था भी है, पानी, खाने की चीज़ें भी। ये देखिए, ये खाना यदि कोई रात को लेट आता है तो यहाँ से उसे खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस रैन बसेरे में ठिठुरती ठंड से आने वाले किसी भी इंसान को बसेरा तभी मिल पाएगा जब उसके पास कोई पहचान पत्र होगा। बिना आईडी प्रूफ के रैन बसेरे में एंट्री नहीं मिलती। ये बताओ, किसी को अंदर रैन बसेरे में आना तो उसको क्या करना पड़ता है? कोई कार्ड वार्ड मांगते हैं क्या? आधार कार्ड रहते हैं, एंट्री करते हैं, बेकायदे उसकी डिटेल लिखते हैं और फिर वो उसको जैसे 6 बजे से लेके सुबह 6 6:30 बजे खाली करवा देते हैं। किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं हो तो? सर पिछली बार क्या हुआ था, जैसे कि जैसे हमने बाहर सो रहा था, एक आईडी दे दी उसको, फिर वो सुबह जैसे खत्म हो गया, अब उसको कहाँ पहुँचाए, पूरी बड़ी दिक्कत हुई थी पिछली बार। इस चक्कर से हमने आईडी हो उसके पास उसी को एंट्री देते हैं। जैसे कोई भी आईडी है, केवल आधार कार्ड? नहीं, कोई भी आईडी, कुछ भी हो, आईडी होनी चाहिए उसके। इस रैन बसेरे में 150 लोगों के ठहरने का इंतजाम है और रैन बसेरे के इंचार्ज के मुताबिक अब यहाँ और लोगों के लिए जगह नहीं। हमारे रिपोर्टर जब रैन बसेरे के इंचार्ज से बात कर रहे थे, इसी दौरान यहाँ कुछ लोग आ गए। वक्त आधी रात का हो रहा था और घड़ी में 12:30 बज रहे थे। इन पर आईडी तो थी लेकिन रैन बसेरे में जगह नहीं थी। सुनिए इन लोगों का क्या कहना है। अभी तो यहाँ जगह नहीं बता रहे थे, अभी जगह नहीं है। बोल रहे हम अभी आए हैं, बोले जगह नहीं है। तो अब कहाँ जाएंगे ऐसी सर्दी में आप? ऐसी सर्दी में कहीं पे कुछ देखते हैं या बैठ के ही पूरी नाइट निकालनी पड़ेगी। रात को इतनी सर्दी में? देखो अभी 12-12:30 बजी है, अभी रात को आधी रात हो गई है। यहाँ आए लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है, अभी फुल हो गई। मैंने कहा आईडी वगैरह भी है हमारे पास, लेकिन कह रहे जगह नहीं है। बोल रहे हम अभी आए हैं, बोले जगह नहीं है। तो अब कहाँ जाएंगे ऐसी सर्दी में आप? ऐसी सर्दी में कहीं पे कुछ देखते हैं या बैठ के ही पूरी नाइट निकालनी पड़ेगी। रात को इतनी सर्दी में? देखो अभी 12-12:30 बजी है, अभी रात को आधी रात हो गई है। यहाँ आए लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है, अभी फुल हो गई। मैंने कहा आईडी वगैरह भी है हमारे पास, लेकिन कह रहे जगह नहीं है। हालांकि रात के वक्त आए इन लोगों के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर ने जब रैन बसेरे के इंचार्ज से रिक्वेस्ट की तो उन्हें आसरा मिल गया। जयपुर के इस रैन बसेरे में ब्यावर, फतेहपुर सीकरी से कुछ लोग रहने आए थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि जगह नहीं मिली। न्यूज़ 24 की टीम ने रिक्वेस्ट की है कि इतनी दूर से लोग आए हैं, आधी रात का वक्त हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे। ऐसे में इन्हें ये कहा गया कि आपके पास आपको ओढ़ने का उतना प्रॉपर तरीके से कंबल नहीं मिलेगा जो कि दूसरों को मिला है, लेकिन आपको रुकने की व्यवस्था हो गई है। तो ये भाई साहब आधार कार्ड, ये देखिए, अब ये अपना आधार कार्ड यहाँ पर देंगे और ये रजिस्टर पे यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि सबका नियम है कि जो भी आ रहे हैं नाम, पता, मोबाइल लिख रहे हैं। भाई साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे नहीं मिला। हाँ, अभी ये कह रहे हो जाएगी। हो जा रहा है आपको? रात निकल जाएगी? निकल जाएगी। मिल गई जगह? हाँ, ओके, मिल गई सर। खुश है? खुश हैं, बिल्कुल अच्छे। चलो ठीक है। देखिए ये लोग भी हेल्प कर रहे हैं, जो यहाँ पर ड्यूटी पे लगे हुए हैं, इनका काम यही है कि ये भी हेल्प करें और कम से कम इन लोगों को तसल्ली है कि इतनी दूर से आने के बाद कम से कम रात सर्दी से बचने के लिए इन्हें कोई जगह तो मिल गई। इन लोगों को भले ही जगह मिल गई हो, लेकिन जयपुर में अब भी ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं और खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुर रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना की तस्वीर भी दूसरे राज्यों से अलग नहीं थी। यहाँ भी बेघर बेसहारा लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर ठिठुराने वाली ठंड में रात बिताने को मजबूर थे। इन तस्वीरों को हमारे रिपोर्टर अमिताभ ओझा ने अपने कैमरे में कैद किया। कोई लिफ्ट के गेट से सट कर सो रहा है, तो कोई पुल के नीचे कंबल ओढ़ कर सो रहा है, तो कोई फुटपाथ पर रात गुजार रहा है। एक तरफ नया साल आने की खुशियां हैं, लोग जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वैसे लोग भी हैं जो खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजार रहे हैं। इनके लिए नया साल कोई उत्सव का नाम नहीं है, बल्कि इनके लिए हर वक्त दिन सिर्फ खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, ठंडी हुई चादर में ठंड से लड़ते हुए एक और रात काट रहे हैं। इनके लिए न घड़ी मायने रखती है और न कैलेंडर की तारीखें, बस हर रात गुजर जाए, यही इनकी ज़िंदगी के लिए एक परीक्षा होती है। वैसे पटना में बेघर लोगों के लिए कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए। ऐसे ही एक रैन बसेरे का हाल जानने हमारे संवाददाता अमित ओझा पहुंचे। इस वक्त हम पटना के एक रैन बसेरा में हैं, जिसे जिला प्रशासन ने बनवाया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए इस तरीके के रैन बसेरे पटना के अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं, जहां पर जो
बाहर के लोग हैं वो आकर यहाँ पे रहते हैं, जो अनाथ हैं, जिनका अपना मकान नहीं है, वो यहाँ पे रुकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय का सर जी। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो सर शनिवार को आए जी, अगला शनिवार। नया साल है, परिवार के साथ नहीं जा रहे हैं? जाएंगे सर, आए तने को कष्ट है इसलिए जो है चल आए। रहने के बाद पैसा रहेगा सर तब न जो है नया साल समझ में आएगा। पैसे नहीं रहेगा तो नया साल किसको मानेंगे वो समझ में आएगा। क्या नाम बाबा आपका? सत्यनारायण महतो। क्या काम करते हैं बाबा? ठेला चलाते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं सर, 40 वर्ष हो गया यहाँ। परिवार कहाँ रहते हैं? घर पर। नया साल है, गाँव नहीं जाना है? न जाएंगे, बहुत ठंडा है इसलिए यहाँ सेपरेटी है, सरकार का खाना पीना मिल रहा है। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से आई रैन बसेरों की इस तस्वीर को देख लीजिए। ठंड से बचाने और बेघर लोगों को सहारा देने के लिए चंडीगढ़ में 8 रैन बसेरे बनाए गए। न्यूज़ 24 रिपोर्टर विशाल अंग्रीज चंडीगढ़ के एक रैन बसेरे में पहुंचे और यहाँ का हाल जाना। सरकार द्वारा कुछ चंडीगढ़ में रैन बसेरे बनाए गए हैं जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है और जहां पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास छत नहीं है उनको ये रैन बसेरे मुहैया करवाए गए हैं कि वो जहां पर रहकर अपनी रात व्यतीत कर सकते हैं। और अंदर जाकर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रबंध किए गए हैं कि बेशक बाहर सर्दी पड़ रही है लेकिन सामने आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर गद्दे लगाए हुए हैं, इसी तरह रजाइयाँ रखी हुई हैं और लोग धीरे धीरे इस रैन बसेरे में आना शुरू हो चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया कहाँ से आए हो और रैन बसेरा ही क्यों ढूंढा, कोई और जगह नहीं मिली? नहीं सर, हमारे यहाँ पेशेंट है, उसके अकॉर्डिंग जहाँ रहने के लिए सुविधा मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पर रहने का प्रबंध है, इसीलिए यहाँ पे आ जाते। तो